क्या बात है बेटी? आप लोग गरीब हो ना? जी हाँ। आपके पास कोई काम नहीं है। अगर मेरे पति स्टील की फैक्ट्री छोटी सी बनवाना चाहते हैं और उसी फैक्ट्री में आप लोग को काम करना चाहते हैं कि काम कर सकते हो, तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? लेकिन बेटी एक बात बताइए, क्या? इसी में हम पैदा हुए हैं, इसी से पलते हैं, इसी जमीन से जीते हैं। ये तो बात तो मेरी धरती माँ, मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? क्या इसका मतलब क्या तुम्हारी पत्नी उजाड़ कर ये फैक्ट्री बनवाना ये लोग चाहती है? कहे सारी जमीन और अपना गांव मेरे नाम कर दीजिए। नहीं बाबा जी, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। इसमें मिट जाऊंगा, लेकिन धरती माँ को बेच नहीं बाबा जी, मैं तो कुछ और समझ गई थी, लेकिन इन लोगों की ये चाल है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं खुद बातें करती हूँ। स्वामी, आप लोग पागल हो गए हो क्या? क्योंकि उनकी जमीन में आप लोग फैक्ट्री बनवाना चाहते हो। वो लोग अपनी जमीन किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहते हैं। जमीन खाली नहीं होगी, नहीं खाली जमीन शांति खाली नहीं हुई तो कसम है पैदा करने वाले की। क्या? ये केक को गोली ने मार दिया तो मेरा नाम ठाकुर ज्वाला प्रताप। नहीं नहीं स्वामी, लाओ मेरी राइफल, नहीं, लाओ, ये तुम नहीं कर सकते हो। इतना गिरा हुआ काम, अगर ये लोग अपनी जमीन नहीं देंगे तो तुम सारे गरीबों को जान से मार दोगे। जान से मार दूंगा शांति। तुम हमारे रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश मत करो। ठीक है, लाओ मेरी बंदूक लाओ। मैं तुम्हारे रास्ते का रोड़ा नहीं बनूंगी। अगर तुम्हारी यही जिद है, क्योंकि आप जो जैसा कहते हो वैसा करके दिखाते हो, हाँ। तो ठीक है, मैं आपकी बातें अटल हूँ। ये लो साबिन, तुम गोली चलाना चाहते हो। अगर ये किसान ये फूल बाग बस्ती खाली नहीं करेंगे तो तुम जान से मार दोगे। जान से मार दूंगा, जान से। अगर तुम जान से मारना चाहते हो तो ठीक है, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन तुमको गोली चलाना है तो इन किसानों पर नहीं, इस दुर्जन बेईमान पर चलाओ, इस कुत्ते पर चलाओ, इस कमीने पर चलाओ। ये हरामजादा, कमीने, तू हमें बेईमान कहा है? बेईमान कहा है? अगर मैं शांति देवी जिंदाबाद जिंदाबाद, शांति देवी जिंदाबाद जिंदाबाद, दुर्जन प्रताप सिंह, मुर्दाबाद दुर्जन प्रताप सिंह। मुर्दाबाद। अभी मुन्नीलाल तू भी बहुत उलझ रहा था उसके सामने। तुझे शर्म नहीं आती है इनके ऊपर हंटर चलाते हुए कमीने कहेंगे? उस कुत्ते के बाद में आकर तुम्हें किधर? मेरी तो आपको सवाल दे रखना, क्योंकि ये गरीब इंसान है, इनको कभी सताना मत, ठीक है? बहुत अच्छा। अरे रहने आप कर आती नहीं, बची न होती जान। आप यहाँ पर आ गई बन करके भगवान। ये कैसी बातें करते हो बाबा जी? आप तो मेरे पिता दाखिल हो और हाथ जोड़ते हो। आप कर यहाँ आती नहीं तो ये हरामजादा हम लोगों को गोली से मार देता, मेरी सारी जमीन हड़प कर लेता। नहीं बाबा जी, कोई गोली से नहीं मारता। मैं बता दो बेटी अपना नाम। जी हाँ, बता दो बेटी अपना नाम। कहाँ है अब तो तुम्हारा? क्यों नहीं, जरूर बतलाऊंगा। रहने वाली तुम कहाँ की, कहाँ तुम्हारो धाम। किसकी हो ये तुम सुता, दो मुझको बतलाए। सुना दो बेटी सारा हाल, कहाँ है अब तो तुम्हारा? जरूर बतलाऊंगी। आज तो मुझे अपनी बेटी रहा है। आपने मुझे अपनी बेटी मान लिया। कौन है? जरूर बतलाऊंगी पिताजी। और मेरा नाम शांति, मैं सच सच बता
बेटी आपने मुझे अपनी बेटी कहा है। शांति नहीं आप देवी कहाती। ऐसी बात नहीं, शांति नहीं एक देवी। ऐसी बात नहीं। शांति नहीं ये कि देवी कहाती। ऐसी बातें करती हैं। मेरे रक्षक को आप बन करके आती। ऐसी बात नहीं बाबा जी, मैं भी तुम्हारी तरफ चाहती हूं। अरे हे मातेश्वरी, आपका नाम मैं सुन करके धन्य हुआ। आपका नाम शांति है। हाँ बेटा, आप सिधौली गांव सीतापुर की रहने वाली हैं। क्यों रहेगी? हाँ, ये कौन थे आपके? ये मेरे पति हैं जिनका नाम ज्वाला प्रताप सिंह है। ज्वाला सिंह आपके पति देव हैं। जी हाँ। यही बात मैं खड़े खड़े सोच रहा था क्यों? कि एक आपका पति कितना बड़ा हैवान, कितना बड़ा वो राक्षस बना हुआ है, और उन्हीं की तुम धर्म पत्नी हो करके एक देवी का अवतार हो। आज ऐसी बेटा देखो, मैं मानती हूँ कि मेरे पति ने आप लोग के साथ में गंदा व्यवहार किया है, लेकिन वो जो दुर्जन हरामजादा बैठा हुआ था, वो दारू पिलाकर मेरे पति को और न जाने कैसे कैसे कार कराता रहता है। लेकिन बेटा, मैं हाथ जोड़कर उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अरे नहीं, हो सके तो मेरे पति को माफ कर ऐसी देना। कोई बात नहीं है। आपके वचन सुन करके उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन मैं सोच में जरूर पड़ गया हूँ। क्यों? सोच में इसी बात के लिए मैं पड़ गया था कि कितना बड़ा वो शैतानी बना राक्षस। लेकिन बेटा, मैं उनकी बीवी हूँ। मैं भी वादा करती हूँ कि एक ना एक दिन मेरे पति जरूर सही रास्ते पर आ जाएंगे। ठीक, उनको समझा मैं वादा दीजिए। करती हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती बोलो। क्योंकि आपका विचार देखकर मेरे कोई बेटा नहीं है, ये मेरी एक बेटी है, और तुम मुझे मेरे बेटे जैसे लगते हो। इसी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या पूछना चाहती? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम जाना। हाँ बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? बता दीजिए नाम। नाम क्या है तुम्हारा? बता दीजिए। और आप रहते कहाँ हो? और आप रहते कहाँ हो? बता दीजिए। आखिर क्यों कहाँ रहते हो? इतना प्यारा चेहरा आपका। क्या नाम है तुम्हारा? इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना हैरान हो क्यों गए? नहीं? आखिर बात क्या है? क्योंकि अगर आप पूछ रहे तो मैं सारी बातें साफ साफ बतला दूंगा। क्यों नहीं? सबको। जरूर बतलाइए। तो नाम मेरा यजय सच बताऊं तुम्हें। बहुत प्यारा नाम है। नाम मेरा यजय सच बताऊं तुम्हें। फूल बाग में रहूं सच सुना। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं फूलबाग बस्ती का रहने वाला हूँ अजय बेटा, और मेरा नाम अजय है। बहुत प्यारा नाम है। और आपके इन पड़ोसियों से ये मेरे बाबूजी हैं। आपके बाबूजी हैं? जी हाँ, इनका नाम बहुत रघु खुशी है। हुई आपसे ये सब मिलकर। मेरे पड़ोसी हैं। बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं, बहुत जरूरी। आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि मुझे भी हवेली जाना है। क्यों और नहीं? मेरे पति इंतजार करते होंगे, और तुमको लोग भी खेत देखना। नमस्ते। नमस्ते। या भगवान, अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आ जाती तो मेरे पति और उस कमीने की बातों में आकर सारे गरीब को 32 धक्के मार कर निकाल देती, और इनके छोटे छोटे बच्चे ये जाते कहाँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मैं चलती हूँ अपने पति के पास।
आखिर देखती हूँ कि आखिर क्यों इनको निकालना चाहते थे। मुन्नीलाल, मुन्नीलाल, आज फूलबाग बस्ती में हमारा दोस्त हमें अकेला छोड़ कर भाग गया और उसकी बीवी शांति देवी ने हमें बेईमान कहा है और हमें साथ धक्का मुक्की किया है। उसने जो किया है ठीक किया है, लेकिन शांति देवी अगर इस अपमान का बदला हम ज्वाला प्रताप सिंह से न चुकाया तो हमारा नाम ठाकुर दुर्जन प्रताप सिंह नहीं है। और जब तक शांति देवी तुझे दर दर की ठोकर न खिलाया, पतंगी की पूरी नहीं मारता तो हमारी पैदाइश में फर्क है, फर्क। लम्बरदार, क्या बात है? बुरा न मानो, वो तुम्हारा दोस्त आ रहा है। वो हमारा दोस्त था और दोस्त को कोई बीबी रही। हाँ बिल्कुल। तुम क्या हुआ बेइज्जती करिस? अरे हमारा अपमान हो गया। और झीका झोरी भवक नहीं। बिल्कुल हुआ। और यह बात हमार में हलवा कर देते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, हम गला। अरे वाह चमनलाल वाह। अगर वही सभा में अगर हमा मेहरुआ यह बात कह देते हैं, पेट्रोल लाए के मार लगा बात करते हैं। इतनी हिम्मत हमारे नौकरों के, और वो हमारा दोस्त। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। वो तुम्हारा दोस्त है, वो हमारा दोस्त है और रहेगा। दोस्त ना है फिर दो गला है। एक बात कहना, तुम लोग हमारे दोस्त के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाना। ये समझ जो कहना मुझसे कह सकते हो, क्योंकि वो हमारा दोस्त नहीं, हमारा दाहिना अंग है, अंग हमारे जिगर का टुकड़ा है, टुकड़ा। लंबरदार, क्या बात? जौन बात कहे तुमसे कहे तो उससे हमको चुका है। उससे मत कहना। लेकिन ये वो साला नकटा आए, बहैया, दोगला। अच्छा साला आए ना। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अरे मैं मानता हूँ तुम लोगों की बात। आओ बैठकर अपने दोस्त ज्वाला प्रताप सिंह का इंतजार करते हैं। बस करो मालिक, तुम चोला। क्या हुआ मुन्नीलाल? हम अच्छी प्रकार भली भांति जानते हैं ये बात। जब हमारा दोस्त ज्वाला प्रताप सिंह यहाँ पर आता है तो तुम लोगों की जुबान पर दही जम जाता है, दही बोलने को मोहताज हो जाते हो। अरे पीछे हट जाओ ससुर लायक गूंगे। ज्वाला प्रताप सिंह, क्या हुआ? आप तुम्हारे चेहरे पे मायूसी क्यों? बात क्या हुई? जो इसलिए है दोस्त मंद, क्या बतलाएं। बार बार हम अपने जुबान पर एक ही शब्द कहा करते थे, क्या? कि ठाकुर ज्वाला प्रताप सिंह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने दोस्त का अपमान नहीं। तो आखिर हुआ क्या? आज भरी समाज फूलबाग बस्ती में हमारी धर्मपत्नी शांति देवी ने तुम्हें बेईमान कहा है। अरे तो कहा तो कहा। अगर उसकी जगह कोई दूसरा होता तो कसम है पैदा करने वाले की हमसे गोली मार। नहीं ज्वाला प्रताप सिंह, गोली मारने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी है, पत्नी। उसके साथ में आप साथ साथ भांवरे ली है, उसे गोली मारने का कोई और कह दिया हमें बेईमान तो हम उसकी बातों को बुरा भी नहीं मानते हैं। फिर दोस्त मान, क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो और वो भी हमारी दोस्त है। आप काफी समझदार हैं। हाँ ये बात है। जाकर अपनी बीवी शांति देवी को समझा दो कि जहाँ पर मर्दों की मीटिंग चला करती है, चार मर्द अपने आपस में बात किया करते हैं, वहाँ पर औरतों को जाना कोई अच्छी बात नहीं। हम समझा देंगे। हाँ यही बात जाकर समझा दो। क्या कहेंगे, कहाँ जाते, कहाँ जाते? वो जाएगा अपनी बीवी शांति देवी को समझाने जा रहा है। बस करो लम्बरदार। क्या हुआ आखिर? जो समझाई तो जब तुम फूलबाग बस्ती में गए तब तो कुछ कह नहीं पाए। हाँ और आज बता दो समझाई, अब मेहरो पल्लू में छुप जाए। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, उसकी बीबी शांति देवी की जुबान नहीं बल्कि हमारे जिगर में गोली लगी है, गोली। हम अगर इसके खानदान को बर्बाद नहीं किया तो हम दोगला है रे, दोगला। हेलो
हेलो, ना जाने क्या बात है, मेरे स्वामी कहाँ पर हैं? और ठीक है, अगर